होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज देखते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज DH नॉट, D फॉर डिसोसिएशन, H फॉर एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये, ठीक है। या होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज जनरली कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, कंपेयर बॉन्ड एनर्जीज ऑफ। तो उसमें तुम कौन सी एनर्जी कंपेयर करोगे? जनरली तुम्हें होमोलिटिक क्लीवेज करके कंपेयर करना है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अलग अलग वैल्यूज लिखवाता हूँ, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। उस वैल्यूज का यूज करके क्या गेस किया जा सकता है या किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व किए जा सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो दो एटम्स अगर मैं कंबाइन करूं और उसका मॉलिक्यूल फॉर्म करूं तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी। बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहे हो एटम से तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम अगर कंबाइन करूं, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिलीज्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होते हैं, -436, हाइड्रोजन का एक एटम लेता हूँ, इसको मैं कंबाइन करता हूँ हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ, जिससे मैं फॉर्म करता हूँ H2 का मॉलिक्यूल। इसके लिए एंथैल्पी का चेंज आता है डेल्टा H नॉट -436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अभी एटम्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं क्लोरीन का एटम लेता हूँ, सेकेंड एक क्लोरीन का एटम लेता हूँ, इनको अगर मैं कंबाइन करूँ तो इधर आएगा Cl, क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए आता है डेल्टा H नॉट, कम वैल्यू आती है, कितनी आती है? -243 किलो जूल पर मोल, -243 किलो जूल पर मोल। एटम से अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। और अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, होमोलिटिकली ब्रेक करना है, तो इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी। ब्रेक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? जैसे इसको मैं करता हूँ फर्स्ट, इसको मैं करता हूँ सेकेंड, नेक्स्ट मैं करता हूँ ए रिएक्शन। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूँ, होमोलिटिकली ब्रेक करता हूँ, तो क्या बनेंगे? दो हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। तो इसके लिए अभी डेल्टा H नॉट कितना होगा? कितना होगा? +436 किलो जूल पर मोल। इसी को कहते हैं बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड ब्रेक करूं, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूं और क्लोरीन के दो एटम्स बनाऊं तो इसके लिए डेल्टा H नॉट कितना आ जाएगा? +243 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है? ये वैल्यू जो आ रही है ये है अपनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। सिंपल है। तो इसको मैं कहता हूँ DH नॉट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू, वैल्यू लिखी रहेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, डिसोसिएशन की एंथैल्पी है 436 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो इस वे में बहुत सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए मतलब बस कंपैरिजन पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का या क्लोरीन क्लोरीन का? हाइड्रोजन के एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है। क्लियर है? Bond formation is an exothermic process. To break covalent bond, energy must be supplied. The energy required to break covalent bonds homolytically are called homolytic bond dissociation energies.
सिंबल DH0। क्लियर है सब? इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एनर्जी इज रिलीज्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, एनर्जी मस्ट बी supplied. The energies required to break covalent bond homolytically are called homolytic bond dissociation energies. The energies required to break the covalent bond homolytically, ये ब्रेक कर रहे हैं। ये बॉन्ड मतलब है क्या एक्चुअल में? दो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूँ, क्या बनेंगे? दो हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या है इसकी? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल बॉन्ड होमोलिटिक डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए देखते हैं सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन होमोलिटिक के लिए सब ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज इंपॉर्टेंट कर देता हूं चाहे तो, इंपॉर्टेंट सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज इन किलो जूल पर मोल में सब वैल्यूज हैं। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे एडिशन ऑफ HBr टू इथिन वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने किलो कैलोरी पर मोल में लिखवाया था। ये सब वैल्यूज किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, जूल में वैल्यू ज़्यादा आती है या कैलोरी में वैल्यू ज़्यादा आती है? जूल में 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, 4.2 टाइम्स लगभग ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर कैलोरी में फाइंड करनी है तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 से डिवाइड करो। जैसे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड करता हूँ, चाहे तो नंबरिंग भी कर देता हूँ। फर्स्ट करता हूँ H का बॉन्ड, इसके लिए DH0 इन किलो जूल पर मोल, इसके लिए वैल्यू आती है 436 किलो जूल पर मोल। सेकेंड में करता हूँ ड्यूटेरियम के लिए, इसके लिए वैल्यू आती है 443 किलो जूल पर मोल। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन के बीच में या ड्यूटेरियम के बीच में? ड्यूटेरियम एटम्स के बीच वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरीन, थर्ड है फ्लोरीन 159 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट फोर्थ में करता हूँ क्लोरीन का बॉन्ड 243 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट फिफ्थ में करता हूँ ब्रोमीन का बॉन्ड एंड सिक्स्थ कर देता हूँ आयोडीन का बॉन्ड। ब्रोमीन के लिए है 193, आयोडीन के लिए है 151। इसमें देखो जनरली क्या लग रहा है कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्ट्रांगर होगा। तो फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक बॉन्ड है फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, फ्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रांगर बॉन्ड तो क्लोरीन का है, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का है, ब्रोमीन के बाद फिर फ्लोरीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। क्लियर है? ये फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक है, ये याद रखो, इसका यूज भी फर्दर आएगा। ठीक है, फ्लोरीन का बॉन्ड सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही वीक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी के साथ अभी देखेंगे। नेक्स्ट HF अगर है तो उसके लिए एनर्जी आती है 6 के बाद 7th में करता हूँ हाइड्रोजन और अगर फ्लोरीन में बॉन्ड है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी है 570 किलो कैलोरी पर मोल। देखो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इनका याद रखो। फिर हाइड्रोजन का इतना है, HF का देखो बहुत ज़्यादा है, इससे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है HCl का 432, HCl 432। नेक्स्ट है HBr का 366,
एंड HI का 298, 7th 8th 9th 10th। HF का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियर है ये। फिर आएगा HCl का, फिर HBr का, फिर HI का, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर आता है तो जनरली बॉन्ड नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर आएगा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले का बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर आता है, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का तो बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन CH3 और H में 11th करता हूं यहाँ पे 11 CH3 और H। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और किस किस में बॉन्ड है ये? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, CH3 और H कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इन मीथेन। इसके लिए है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 440 किलो जूल पर मोल, 440। नेक्स्ट 11th के बाद 12th में करता हूँ CH3F 461, CH3F 461। फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन के साथ भी बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लोरीन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बहुत स्ट्रांग, कार्बन के साथ भी बहुत स्ट्रांग, ठीक है। बस फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है। नेक्स्ट CH3Cl 13 में करता हूँ CH3Cl 352। नेक्स्ट 13 के बाद 14 करता हूँ CH3Br 293 एंड नेक्स्ट में करता हूँ CH3I 240। सबसे ज्यादा कार्बन और किस हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि इसका भी 2p ऑर्बिटल यूज होगा, इसका भी 2p ऑर्बिटल यूज होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो करोगे ही, लेकिन साइज इनका सिमिलर है, तो इसलिए बॉन्ड क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्गर आया। फिर क्लोरीन का आया, फिर ब्रोमीन का आया, फिर आयोडीन का आया। यही क्वेश्चन JEE एडवांस 2025 में इनडायरेक्टली आया था। एक ऑप्शन आया था, मल्टीपल चॉइस का एक ऑप्शन था, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? बहुत इजी है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट CH3OH 16 में करता हूं CH3OH कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, इसकी एनर्जी है 387। ये देखो अभी फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, फिर आ रहा है ऑक्सीजन का बॉन्ड, और ठीक है कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी आगे आएगा। नेक्स्ट करता हूं मैं 16 के बाद 17 दिया है CH3OCH3 CH3OCH3 ईथर वाला ये बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये है 348। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अल्कोहल है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इन अल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर, ठीक है। नेक्स्ट अगर इथेन में है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसी के आगे लिखता हूं जिससे कंपैरिजन इजी रहेगा। 18 में कर देता हूं CH3CH2H। ये बॉन्ड की एनर्जी होती है 421। इसकी एनर्जी कितनी है? 421 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, क्लियर है? इसका रीजन बता सकते हो? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इधर ज्यादा है, इधर कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? ठीक है बताता हूं। डायरेक्टली रेडिकल फॉर्म करोगे, ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल आएगा। रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ठीक है।
हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। इधर 3 इधर रेडिकल बनेगा, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है, इधर लेस स्टेबल रेडिकल बन रहा है। तो अगर मोर स्टेबल रेडिकल बनता है तो ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CH2F444 CH3CH2F444, इधर भी कम हो गई, लगभग 20 जूल कम हो रही है वैल्यू, 20 जूल 15 जूल के अराउंड कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 20 है CH3CH2Cl21 करता हूँ, CH3CH2Br एंड नेक्स्ट करता हूँ CH3CH2I के लिए वैल्यूज आती है 353, 295, 353, 353, नेक्स्ट 295 एंड नेक्स्ट 233। वैल्यूज देखो क्लोज ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा डिफरेंस है, कहीं कहीं पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी रोल है। एक ही फैक्टर नहीं, एक से ज़्यादा फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं कि लगभग एनर्जी सेम है। इधर देखो 352, 353, 293, 295, 240, 233। क्लियर है। कंपैरिजन नॉर्मली ऐसे आता है, ऐसे या फिर ऐसे। ये क्लियर है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है कोई भी स्ट्रक्चर हो, और कार्बन आयोडीन का वीक है। नेक्स्ट CH3CH2OH 23 करता हूँ, CH3CH2OH, OH में बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड 393 एंड 24, CH3CH2 का बॉन्ड विथ OCH3 352, लगभग एनर्जी सेम आएगी, ठीक है। सिमिलर एटम अगर है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन कनेक्टेड टू हाइड्रोजन 393, 387, इधर 348, 352। क्लियर है। रिएक्शन में अगर एक रिएक्शन के लिए स्टडी करते हो तो बाकी के लिए नेचर उसका सिमिलर रहेगा, हर एक रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक टाइप की रिएक्शन में अगर मैं एक बार कैलकुलेशन करूं तो वही जनरल कैलकुलेशन पूरे के पूरे हर एक रिएक्शन में, मतलब उस टाइप की अगर सेम रिएक्शन आ रही है, कैलकुलेशन क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है, या नेचर उसका सिमिलर रहेगा। आगे और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ रहा था, उसी की जगह मैं करता हूँ प्रोपाइल ग्रुप, CH3CH2CH2H, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी है 423, लगभग सेम है। नेक्स्ट 26 CH3CH2CH2F, इसके लिए वैल्यू है 444, 27 क्लोरीन के लिए 354, ब्रोमीन अगर है 294, आयोडीन के लिए 176, 30 अल्कोहल, 395, लगभग क्लोज ही है, 31 ईथर के लिए
355। नेक्स्ट प्रोपाइल के बाद नेक्स्ट मैं करता हूँ आइसो प्रोपाइल ग्रुप 32 करता हूँ इधर 32 CH3 2 CH आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। इस कार्बन पे एक CH3 इधर एक CH3 इधर लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन का बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ है तो इसके लिए एनर्जी आती है, कम आएगी ज्यादा आएगी बताओ। इसके साथ कंपेयर करो, इनसे वैल्यू कम आएगी या ज्यादा? कम आएगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा ना, ये ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इसकी वैल्यू है 413 किलो जूल, ठीक है। 33 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 439 इनके लिए फ्लोरीन अगर कनेक्टेड है 439, थोड़ी सी वैल्यू इधर भी कम हुई है। क्लोरीन के लिए है 355, ब्रोमीन के लिए है 298, आयोडीन के लिए है 222, अल्कोहल के लिए 402, 36 के बाद 37 इधर करता हूँ। अल्कोहल के लिए है 402 एंड ईथर ईथर के लिए वैल्यू है 359। क्लियर है? सब में लगभग सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है 37 38। फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसका आ रहा है? कार्बन फ्लोरीन का। नेक्स्ट आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन का। क्लियर है ये? सबसे स्ट्रांग कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, फिर आया कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है? जनरली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। फिर आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इन ईथर, फिर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, फिर कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड एंड देन कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। ये ट्रेंड सब में सेम फॉलो हो रहा है, तो याद रखो इसको, ठीक है। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही है। नेक्स्ट कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आता है, फिर आते हैं ये हाइड्रोजन्स के बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये ट्रेंड हर जगह पे सेम फॉलो हो रहा है। एंड नेक्स्ट करता हूं मैं 4 CH3 CH क्या दिया है कंपाउंड, 1 2 3 आइसोब्यूटाइल ग्रुप कनेक्ट किया है। नेक्स्ट ये अलग है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, चाहे तो इसकी वैल्यू ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके साथ कंपेयर अगर करते हो तो क्या आएगा बताओ? CH3 2 CH2H, इसके क्लोज आएगी वैल्यूज या इनके क्लोज आएगी? रेडिकल बना के देखो, इधर रेडिकल बनेगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, तो इसलिए एनर्जी आती है इसकी 422 किलो जूल पर मोल। 422। क्लियर है? ये बॉन्ड की एनर्जी 422 होगी, ठीक है, क्योंकि इधर एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। नेक्स्ट
टर्शरी ब्यूटाइल के साथ ये सब ग्रुप्स, तो एनर्जीज की वैल्यू आती है टर्शरी ब्यूटाइल के लिए और भी कम हो जाती है वैल्यूज। टर्शरी ब्यूटाइल CH3 3CH, इसके लिए बस 400 है, इसको मैं कर देता हूँ 39 40 41। टर्शरी ब्यूटाइल विथ टर्शरी ब्यूटाइल का कार्बन विथ फ्लोरीन, ये वैल्यू गिवन नहीं है। CH3 3, क्लोरीन के साथ वैल्यू आती है 349। नेक्स्ट ब्रोमीन के साथ वैल्यू आती है 292। आयोडीन के साथ वैल्यू आती है 227। अल्कोहल के लिए आती है 400। इसी वे में अल्कोहल के लिए CH3 3COH 400, और ईथर के लिए वैल्यू आती है 348। नेक्स्ट 47 में करता हूँ, बेंजीन रिंग करता हूँ 47 में। बेंजीन रिंग अगर है C6H5CH2, इस कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो इधर रेडिकल क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है 375। नॉर्मल क्या आ रही थी 420 के अराउंड, इसकी कम हो गई 375। 47 के बाद 48 है। हर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता इससे। CH2H 369 49। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, इस हाइड्रोजन के भी बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी, नॉर्मल इससे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये बॉन्ड क्या है, फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। sp2 ऑर्बिटल क्या होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। इसकी बॉन्ड एनर्जी है 465 465। नॉर्मल sp3 कार्बन के साथ अराउंड 420 आई, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है, देखो 465 है। एंड नेक्स्ट बेंजीन का अगर बॉन्ड है 474, 50 करता हूँ, बेंजीन C6H5H, बेंजीन का हाइड्रोजन 474, इसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं है। नेक्स्ट 51 में करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड अगर है या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये वाला है बॉन्ड, ये और भी स्ट्रॉन्गर होगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज ओवरलैप्ड विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 547, ये बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, देखो, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये, ठीक है। 52 कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखते हैं अभी, कार्बन CH3 378। देखो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इथाइल अगर ग्रुप है एक जगह पे 371, CH3 CH2 CH3
371, देखो एनर्जी थोड़ी कम हो गई क्योंकि रेडिकल स्टेबल बन रहा है। 52, 53, 374, 53 के बाद 54 है। CH3, CH3, CH2, सॉरी CH2, CH2, CH3, इस बॉन्ड के लिए है 374, 374, नेक्स्ट 55, इसकी वैल्यू भी कम होगी या ज्यादा बताओ? इस बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी। इन बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वैल्यू कम आएगी क्योंकि दोनों फ्री रेडिकल क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसकी देखो कम आ रही है, नहीं आ रही है, 343 है, सिर्फ 343। ये सब 370 में है कार्बन के बॉन्ड, ये बीच का 343 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 56, CH3, 2CH, CH3, 371 एंड 57 है, CH3, 3 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है CH3 के साथ, 363। नेक्स्ट कुछ अलग कंपाउंड से, ये पेरोक्साइड से, ये सब पेरोक्साइड्स में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। तो पेरोक्सी लिंकेज वाला बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। जैसे अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दो ज्वाइन किए जाए, CH3COO, CCH3 ट्राइस, ये वाला जो बॉन्ड है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, यही बॉन्ड ड्रॉ करता हूँ, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर, ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जो है पेरोक्सी वाला बॉन्ड, ये बहुत वीक है, इसकी एनर्जी सिर्फ है 157 किलो जूल पर मोल, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। इससे भी वीक बॉन्ड है, अगर यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग लूँ, PHCOOOCOPH, ये तो बॉन्ड, इसमें भी ये वाला बॉन्ड। ठीक है, ये इधर ड्रॉ नहीं करना चाहिए, वैसे डायरेक्टली लिखना है, इसको डायरेक्टली लिखो PHCOO, ये वाला जो बॉन्ड आ रहा है इसको भी मत लिखो, डायरेक्ट इधर O के बाद C लिखो। ये वाला बॉन्ड बहुत ही वीक है, इसकी एनर्जी सिर्फ है 139 किलो जूल। तो सबसे पहले जो वीक बॉन्ड होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज का भी पॉइंट याद रखो क्योंकि इसका यूज अभी जस्ट 1-2 लेक्चर में ही आएगा। एंड नेक्स्ट CH3, CH2OOCH3, 184 किलो जूल पर मोल। एंड नेक्स्ट CH3, CH2OH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड की एनर्जी है 431 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड काफी स्ट्रांग ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग, हाइड्रोजन सबके साथ स्ट्रांग बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ठीक है, और CH3COH 364, फ्लोरीन कार्बन के साथ स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन सबके साथ ही स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। फ्लोरीन जनरली, बाकियों का क्या कंपैरिजन, यहाँ पे ऑर्गेनिक चल रहा है, कंपैरिजन आएगा कार्बन के साथ ही, तो कार्बन के साथ ही मेनली बॉन्ड होगा। ठीक है, क्लियर है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग आया, फिर आया कार्बन हाइड्रोजन का, फिर कौन से इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, और
कार्बन ऑक्सीजन का भी स्ट्रांग है, उससे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। हाइड्रोजन का बॉन्ड सबके साथ ही स्ट्रांग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट, हेलोजन के बॉन्ड जैसे नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एनर्जीज कम हो रही है, ठीक है। क्लियर है? ये सब पॉइंट्स समझ लो। इसका यूज कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है।